हेलो एवरीवन। तो इस नया वीडियो में जो अध्याय 7 है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, तो उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत चीज़ दी हुई है, मतलब कि ये सब चीज़ें सीधे एग्जाम में लाइन में पूछते हैं, ठीक है ना। कि कोई वस्तु गतिशील है मतलब वो सजीव है। मतलब जितने भी जीवित प्राणी है ना वो सब के सब गतिशील है, वो किसी न किसी फॉर्म में चल रहे हैं, रेंग रहे हैं या पानी में तैर रहे हैं, वो सब क्या एक सजीव है, ठीक है। पादपों में क्या है, यहाँ पादपों में यहाँ सजीव था और यहाँ पादप है। तो पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। मतलब सजीव में जो गति हो रही वो क्या है, वो सजीव की विशेषता बता रहा है। लेकिन पादपों में क्या होता है कि जब वो गति करता है ना, तो वो उसका वृद्धि का परिणाम है। मतलब उसका जो हाइट बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, उसका मतलब चलने का परिणाम बदलता है, तो वो क्या होता है, उसके वृद्धि का परिणाम है ना, ठीक है। कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं हैं, मतलब कुछ ऐसी भी गति करते हैं जो मतलब वृद्धि इंक्रीजमेंट से कनेक्शन नहीं है, बल्कि उसका कुछ और कारण है। जैसे एक दौड़ता हुआ बिल्ली, झूले पर खेलता बच्चा, जुगाली करता भैंस, ये सब क्या है, गति वृद्धि नहीं करता, ये अपना अपना काम कर रही है। इनका काम है कि दौड़ते हुए बिल्ली क्या कर रहा है, किसी भी शिकार कर रहा है, झूले पर बच्चा क्या कर रहा है, एक समान है ना, वहाँ पे गति नहीं कर रहा। वहाँ पे गति से मतलब है कि उसका चाल में बदलाव, उसके चलने में बदलाव, ठीक है। अब देखो कि भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़े में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। तो हो सकता है एग्जाम में पूछे कि बताइए भैंस जुगाली क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि भोजन जो है वो छोटे छोटे, मतलब इतना बड़ा भोजन है तो छोटे छोटे टुकड़े में बच जाएगा, जिससे क्या होगा, पचने में वो भोजन आसानी होती है। अब अगला है जंतु तंत्रिका तंत्र, ठीक है। हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टाकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। मतलब अगर हमें इन्वायरमेंट के बारे में, एक मानव को या एक सजीव को अगर कुछ जानना है तो किसके द्वारा जानेगा, तो तंत्रिका कोशिका का एक भाग होता है सीरा, ठीक है ना। तो उसी सीरा के माध्यम से हम जानते हैं। तो एग्जाम में पूछे कि बताइए कि मानव किस तंत्रिका तंत्र के अंग द्वारा, या ऐसे पूछे मानव किस अंग के द्वारा पर्यावरण का सभी सूचनाओं को प्राप्त करता है, तो वो हमारा है सीरा, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित होता है, मतलब सीरा कहाँ मिलता है, तो ज्ञान इंद्रियों के बीच में। मतलब जो ज्ञान इंद्रिय है ना हमारे शरीर का, उसके बीच में सीरा मिलता है, ठीक है। एक और है रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाता है। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए निम्न में से स्वाद का पता कौन लगाता है, तो वो रस संवेदी ग्राही पता लगाता है, जबकि ग्रान ग्राही गंध का पता लगाता है। तो पूछेगा कि बताइए गंध का पता कौन लगाता है, तो ग्रान ग्राही, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे जो सीरा था, तो सीरा का नाम क्या है, दुमाकृतिक सीरा, ठीक है ना। सीरा है, बट अगर सीरा ना दे के दे देगा दुमाकृतिक सीरा, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है दिया हुआ सीनेप्स। तो सीनेप्स का काम क्या है, तो ये ना तंत्रिका कोशिका से कोशिकाओं, जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। मतलब कोई भी जो आवेग होगा ना, उसको तंत्रिका कोशिका से अन्य माध्यम में ले जाएगा, यानी अन्य कोशिका में ले जाएगा, ठीक है ना। पूछे बताइए वो कौन सा चीज़ है या वो कौन सा अंतर्ग्रथन है जो मतलब आवेग को एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक ले जाता है, तो उसका नाम क्या है, सीनेप्स, ठीक है। अब है कि तंत्रिका तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है, तो तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है। और न्यूरॉन का काम क्या है, तो इस सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में फैलाता है। तो पूछे कि बताइए वो शरीर का कौन सा भाग है जो सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग में फैलाता है, तो वो हमारा है न्यूरॉन
या एग्जाम में न्यूरॉन ना दे तो तंत्रिका कोशिका। ठीक है। अब अगला है कि जो हम सोचते हैं वो टिश्यूज, वो ऊतक किससे बना होता है? तो न्यूरॉन से बना होता है। मतलब जो शरीर में जो हमारा दिमाग है जिसे हम सोचते हैं वो किससे बना होता है? एग्जाम में पूछेगा तो न्यूरॉन से। और ये सोचने वाला दिमाग कहाँ उपस्थित होता है? तो खोपड़ी के अग्र शिरा पर, मतलब अगली शिरा के भाग पे। ठीक है ना। वो दे देगा निम्न शिरा, पाश शिरा, तो याद रखना है अग्र शिरा के भाग पे। कुछ और चीज़ें हैं जैसे पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। मतलब जो हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र है वो कहाँ पे जाके एकत्रित होती है? तो मेरुरज्जु में। ठीक है। और अगला है कि प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। तो एग्जाम पूछेगा कि बताइए प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो मेरुरज्जु में। पूरी तंत्रिका तंत्र कहाँ जाके एक जगह मिलती है? तो मेरुरज्जु में। ठीक है। अगला है मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क बना किससे होता है? तो मेरुरज्जु तंत्रिका से बना होता है और यही सोचने के लिए सूचना प्रदान करता है। मतलब जो दिमाग में हम सोचते हैं ना उसका इन्फॉर्मेशन कौन देता है? तो मेरुरज्जु तंत्रिका देती है। और ये कहाँ होता है? तो दिमाग के सन केंद्रित यानी बिल्कुल केंद्र में होता है। और दिमाग तथा मेरुरज्जु किससे बना होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बने होते हैं। ठीक है ना, यानी न्यूरॉन से बने होते हैं। अब दिमाग का काम क्या है? तो जैसे बात करना है कैसे है, कुर्सी कैसे घूमेगा, मतलब जो सोचने समझने की जो शक्ति वगैरह वो सब कैसे होता है? तो दिमाग में ही होता है। ये देखिए यहाँ पे है मेरुरज्जु वाला भाग। ठीक है। यहाँ है कपाल, ये खोपड़ी वाला न्यूरॉन। ठीक है। बाकी जैसे जैसे आगे आएगा वो पढ़ते जाएंगे। दिमाग का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है? तो अग्र मस्तिष्क। मतलब हम सबसे ज़्यादा कहाँ सोचते हैं या कहाँ पे सोचने की प्रवृत्ति मिलती है? तो अग्र मस्तिष्क में। और अग्र मस्तिष्क में ही हम सुनने की, सूंघने की, देखने की जो भी चीज़ें होती कहाँ होती है? अग्र मस्तिष्क में। तो एग्जाम में पूछे कि बताइए वह मस्तिष्क का यानी दिमाग का कौन भाग है जहाँ हम सुनने, सूंघने, देखने आदि की प्रवृत्ति करते हैं? तो वह अग्र मस्तिष्क। ठीक है। ये है अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला दिमाग। इसके अलावा इसका और अग्र मस्तिष्क का क्या काम है? तो ये क्या करता है ना, ये मतलब अनैच्छिक क्रिया, मतलब जो हमारा इच्छा नहीं ना करता उसको भी ये नियंत्रित करता है। जैसे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है, लार आना, ये सब क्या अनैच्छिक क्रिया जो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ये सबसे भी नियंत्रित किया जाता है। और ये सब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा कि बताइए अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ नियंत्रित होती है? तो वो अग्र मस्तिष्क के भाग में होती है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला द्वारा किया जाता है। और मेडुला कहाँ होता है? तो पश्चिम मस्तिष्क। ये देखिए पश्चिम मस्तिष्क, ये है आपका मेडुला। ठीक। और ये है आपका पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला और पॉन्स मिलता है। तो अनैच्छिक क्रिया कहाँ नियंत्रित होगी? तो यही मेडुला में होगा। मेडुला कहाँ है? तो पश्चिम मस्तिष्क में है। अनैच्छिक क्रिया कहाँ होगी? तो अग्र मस्तिष्क में होगा। ठीक है। ये सब यहाँ पे मैंने बता दिया। अगला है कि यह ऊतक रक्षित कैसे होते हैं, मतलब इनका हम रक्षा कैसे करते हैं? तो दिमाग जो है एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है, मतलब चारों तरफ उसका हड्डी होता है पतला पतला, और उसी में ना तरल पूरित यानी द्रव यानी पानी के टाइप का गुब्बारा में मस्तिष्क होता है, जो क्या करता है ना कि प्रघात और शोषक होता है। जैसे आप जब दिमाग फूटता है, अगर किसी मरे हुए लाश को देखेंगे तो उसमें से ना मतलब पतला पतला चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और वही ना दिमाग को रक्षा करता है जब चोट वगैरह लगती है। आप देखेंगे जब ब्लड आता है तो ब्लड के बगल में थोड़ा चिपचिपा पदार्थ मिलता है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तरल पूरित गुब्बारा कहते हैं। ठीक है ना। कशे कशे रुकदंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तो एग्जाम पूछा कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो रीढ़ की हड्डी या कशे रुकदंड।
अब अगला है मतलब प्लांट्स में समन्वय यानी पादप में समन्वय। तो आपको पता है कि हमारे मनुष्य के बॉडी में तंत्रिका तंत्र होते हैं यानी जंतुओं में होते हैं, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है न ही पेशियां होती है, पहली चीज। ठीक है, एग्जाम में दो ऑप्शन दे देगा कि मानव में या जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है और पादपों में पेशियों द्वारा। तो बिल्कुल नहीं, पादपों में ना तो पेशियां होती है न ही तंत्रिका तंत्र होती है। जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो मुड़ना प्रारंभ कर देती तथा नीचे झुक जाती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि वह कौन सा पादप है जो छूने पे मुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, नीचे झुक जाता है, तो छुई मुई। ठीक है, नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। अतः पादप दो प्रकार की गतियाँ दर्शाती। पहला एक वृद्धि पे आश्रित जो हमने देखा कि नवोद्भिद जो प्लांट्स है, और एक वृद्धि से मुक्त जैसे छुई में, मतलब उसको छूने पर ही वो मतलब अपना एक्टिविटीज करने लगती है। अगला इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि पादप सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का प्रयोग करती है, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचना चालने के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं है। मतलब कि पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि पादप किसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अपना सूचना देती है, तो वैद्युत रसायन साधन के द्वारा। दूसरा क्या है कि इसमें कोई ऊतक नहीं, जिस तरीके से हमने देखा कि जीवा जंतुओं में होता है ऊतक जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वैसा उसमें नहीं, इसमें नहीं है ना। इसके अलावा ना मतलब पादप में ना यानी प्लांट में ना एनिमल की तरह कोई प्रोटीन नहीं होता, ठीक है ना। ये अपना ना वाटर के थ्रू ही अपना सारा प्रक्रिया करता है, चाहे 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 वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना आदि जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिया हुआ कि मटर का पौधा की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बार की प्रतान की सहायता से ऊपर बढ़ते हैं। तो पूछे कि बताइए वो कौन सा प्लांट है जो मतलब दूसरे पादप या बार की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, तो मटर। इसके अलावा भी आप देखेंगे गाँव घरों में तो जैसे सेम उससे भी होता है ना। तो ये सब क्या है कि दूसरे की बार या मतलब दूसरों की पादपों की सहायता से अपना वृद्धि करते हैं। अगला है जैसे पर्यावरणीय प्रेरण। पर्यावरणीय प्रेरण के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रकाश गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देती। ये दिशा क्या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन की ओर या इसके विपरीत दिशा में जाएगी। मतलब जिस दिशा में वो प्रकाश है, जिस दिशा में गुरुत्व पादप है, उसी दिशा में जाएगा या इसके विपरीत में जाएगा। ठीक है, एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है। ठीक है, जबकि परोह प्रायः ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करती है। और ये कैसे होता है, तो गुरुत्वार्तन के होता है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण लगता है, गुरुत्वीय ग्रेविटी जो लगती है उसके कारण ये क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है। उसके अलावा हमारी भुजा यानी जो मानव है यानी जो जंतु है उसका उंगलियां क्या होता है, यादृक्ष ना होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। मतलब एक ऐसे अगर है ये उंगली, तो इन्हें एक ही आकार में ऐसे ऊपर जाएगी, है ना, ये उलट पुलट नहीं होगी। कोशिकाएं सतत विद्युत आवक न जनित होती न संचरित करती, ये सब नहीं पूछेगा। अब है कि विविध पादप हार्मोन वृद्धि विकास तथा पर्यावरण के समन्वय में सहायता करती। मतलब जो पादप हार्मोन्स होते हैं ना, आपको पता है कि हार्मोन्स क्या करता है, वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हार्मोन के नाम है, जैसे ऑक्सिन हार्मोन। तो ये ना परोह के अग्रभाग यानी अगला भाग में संश्लेषित होकर कोशिका की लंबाई में वृद्धि सहायता करता है। तो एग्जाम में पूछे कि बताइए वो कौन सा हार्मोन है जो पादप के अग्रभाग में संश्लेषित होकर या कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायता करता है, तो वो हमारा होगा ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है,
अब अगला हार्मोन है जैसे जिबरेलिन, तो ये ना तने की वृद्धि में सहायता करता है। तो पूछे एग्जाम में, बताइए वो कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सीजन जो तने की वृद्धि में पादप की सहायता करता है, तो जिबरेलिन। और साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, तो सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, ठीक है। अगला जो हार्मोन है जैसे एबिसिक अम्ल, तो ये हार्मोन क्या मदद करता है, तो पत्तियों की मुरझाना या प्रभाव में सम्मिलित होता है। तो पूछेगा एग्जाम में कि बताइए पत्तियों को मुरझाना या इसके प्रभाव में कौन सा हार्मोन शामिल होता है, तो एबिसिसिक एसिड। अगला है जंतुओं में हार्मोन, तो एग्जाम में पूछे कि बताइए वो कौन सा पक्षी है जो विषम परिस्थिति मतलब अपने परिस्थिति के खिलाफ शरीर के लड़ने के लिए भाग जाने के लिए तैयार करती है, तो वह है गिलहरी। एक जो हार्मोन है जो मतलब जंतुओं में मिलता है, एड्रेलिन हार्मोन, ये क्या करता है ना, यह शरीर में स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसकी जो स्थिति है, मतलब जो उसकी सिचुएशंस है उसके स्थिति के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे जंतुओं में या मनुष्यों में, तो वो करेंगे हम एड्रेलिन हार्मोन के द्वारा। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि बताइए हम अधिवृक्क ग्रंथियों की स्थिति के बारे में जानने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो एड्रेलिन हार्मोन का। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो ये कहाँ मिलता है, पहली बात तो ऑटो ग्रंथि में मिलता है और ये आयोडीन के द्वारा बनाया जाता है यानी नमक के द्वारा। और इसका काम क्या है, तो ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को उपाचयक करके हमारे शरीर में नियंत्रण तथा वृद्धि के लिए संतुलन प्रदान करता है। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए वो कौन सा हार्मोन है जो मतलब शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपाचयन एवं वृद्धि में मदद करता है, तो वह है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर आयोडीन की कमी हो तो क्या हो जाता है, ग्वाइटर से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गर्दन का भाग है वो फूला हुआ दिखता है, जिसका आयोडीन की कमी से बीमारी होता है ग्वाइटर, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए वो कौन सा हार्मोन है जिसको आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाली हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो पूछेगा वो कौन सा हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, तो उसका नाम ही है वृद्धि हार्मोन। और ये वृद्धि हार्मोन कहाँ मिलता है, पीयूष ग्रंथि में मिलता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बौनापन हो जाएगा बच्चों में, ठीक है। और ये लक्षण हम कब देखते हैं, जब 10-12 साल का बच्चा रहता है। ऐसे क्या होता है ना कि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है, जिससे क्या करता है कि नाटकीय मतलब अलग तरीके का बर्ताव, नहीं नहीं सॉरी ये गलत मैंने बताया, ये यहीं तक था, ये अगला है कॉन्सेप्ट। इसमें है कि जैसे 10-12 साल का कोई बच्चा है, ठीक है ना, और उसमें मतलब अलग प्रवृत्ति देगा, मतलब नर का फीमेल वाला, फीमेल का नर वाला। तो इसका कारण क्या है कि नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाने से उसको थोड़ा बहुत फीमेल टाइप का आ जाता है, और मादा में एस्ट्रोजन, ठीक है। आहार में कम शर्करा लेने की सलाह देती हैं किसको, मधुमेह रोग को। तो मधुमेह रोग को किस चीज़ की कमी या किस चीज़ को कम खाने की सलाह दिया जाता है, तो शर्करा। इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, किसमें, मधुमेह के। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए हम कौन सा उपचार के लिए सुई लेते हैं, तो इंसुलिन का। तो एग्जाम में पूछे कि बताइए निम्न में से मधुमेह के उपचार के लिए किस सुई का इस्तेमाल करते हैं, तो इंसुलिन का। तो ये हमारा रहा, बाकी ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आप ज़रूर बनाइए और देखिए आप अपना लेवल को। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जीव जनन कैसे होता है। अब हमारे पास 1-2 चैप्टर ही बचा है जो 10th क्लास का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।